हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम सिंटैक्स पढ़ेंगे। इससे पहले हम 30 सिंटैक्स के सेंटेंस पढ़ चुके हैं। आज हम उसके आगे के सेंटेंस पढ़ेंगे। ये जो सेंटेंसेस हैं वो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुके हैं, है ना। मोस्ट इंपोर्टेंट सेंटेंस है, तो चलिए इसको समझते हैं। तो देखिए, पहला सेंटेंस है यहाँ पर, शी हैव संग आ सॉन्ग। तो देखिए यहाँ पर हैव लिखा हुआ है, तो हैव जो है वो आई, वी, यू, दे के साथ आता है, और हैज, शी और ही के साथ आता है। तो यहां पर देखिए है शी, तो शी के साथ क्या आएगा, हैज। तो यहां पर जो है हैज यूज किया जाएगा। तो शी हैज संग आ सॉन्ग, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इसमें हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वैसे तो ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, सही लिखा हुआ है। इसका मतलब है भगवान मेरी रक्षा करे। इसको एक तरीके से और हम लिख सकते हैं, मे गॉड सेव मी। ठीक है, इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, ये भी सही है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, यहां पर एक वर्ड आया है प्रीफरेबल। इससे पहले हम कई सेंटेंस इस टाइप के कर चुके हैं। जैसे कि वर्ड होते हैं जूनियर, सीनियर, इंफीरियर, सुपीरियर, प्रीफर जो वर्ड है, इसके बाद प्रीपोजिशन टू का यूज किया जाता है। तो यहां पर जो देन लिखा हुआ है, इसकी जगह टू का यूज किया जाएगा। मिल्क इज प्रीफरेबल टू टी। ठीक है, देन की जगह टू का यूज किया जाएगा अगर प्रीफर आता है, प्रीफरेबल आता है। ठीक है, अच्छे से नोट करिएगा इसको। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, व्हाट आर यू डूइंग सिंस मॉर्निंग। यहां पर देखिए टाइम आया है मॉर्निंग, और मॉर्निंग से पहले लिखा हुआ है सिंस। ये जो यूज किया जाता है पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम, यानी फॉर 3 डेज, इस टाइप से जो ये टाइम दिया होता है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में दिया होता है। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हैज बीन और हैव बीन का यूज किया जाता है, लेकिन यहां पर यूज किया गया है आर का, जो कि गलत है। तो देखिए कैसे सही करेंगे इसको। व्हाट, यू के अकॉर्डिंग हैव का यूज किया जाएगा। व्हाट हैव यू बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। ठीक है, What have you been doing since morning? तो आर की जगह हम have been का यूज करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, यहां पर भी सेम वही सेंटेंस है, since yesterday, सेम वही सेंटेंस है, तो ये भी वैसे ही बनेगा। The school has been closed। ठीक है, द स्कूल हैज बीन क्लोज्ड सिंस यस्टरडे। वैसे तो ये जो सेंटेंस है ये पैसिव का सेंटेंस है ना, पैसिव का सेंटेंस है, क्योंकि यहां पर टाइम दिया गया है सिंस यस्टरडे। तो ये पैसिव में लिखा हुआ है हैज बीन, क्योंकि यहां देखिए हैज जैसे हैव बीन आया है, तो इसके साथ में वर्ब फोर्थ फॉर्म यूज की गई है, और यहां पर लिखी हुई है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ऐसे ये है, पैसिव में यूज किया गया है हैज बीन क्लोज्ड। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, यहां पर एक वर्ड यूज किया गया है इंसिस्टेड। इसका मतलब होता है इंसिस्ट का मतलब होता है दबाव डालना। ठीक है, तो देखिए यहां क्या करते हैं, आई इंसिस्टेड, और इसके बाद प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है। आई इंसिस्टेड ऑन, और उसके साथ में जीरन फॉर्म यूज की जाती है।
आई इंसिस्टेड ऑन हैविंग माई फीस पेड। ठीक है, आई इंसिस्टेड ऑन हैविंग माई फी पेड। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई एम इल फॉर 2 days। यहां पर भी देखिए ये पीरियड ऑफ टाइम आया है, तो यहां पर भी वही रूल अप्लाई होगा। जब टाइम आएगा तो वहां हैज बीन, हैव बीन का यूज किया जाता है। आई हैव बीन इल फॉर 2 days। ठीक है, तो जब ये टाइम दिया होगा तो उस सेंटेंस में हम हैज बीन और हैव बीन का यूज करेंगे, हैज बीन और हैव बीन का यूज करेंगे उसमें। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, व्हेन हरी केम कॉमा देन हिज ब्रदर वाज नॉट देयर। ये बहुत इजी सेंटेंस है। यहां पर देखिए इस टाइप के सेंटेंस में सिर्फ कॉमे का यूज किया जाता है, देन का यूज नहीं किया जाता। तो व्हेन हरी केम, जब हरी आया, जब हरी आया तो हिज ब्रदर, उसका भाई, वाज नॉट देयर, वहां नहीं था, उसका भाई वहां नहीं था। व्हेन हरी केम, जब हरी आया उसका भाई वहां नहीं था। माई फादर इज इन बैड मूड टूडे। ये देखिए सेंटेंस क्या है, माई फादर इज, ये एक फ्रेज है, ये एक फ्रेज है, इसमें यूज किया जाता है माई फादर इज इन आ बैड मूड। यहां पर आर्टिकल ए का यूज किया जाएगा, यानी आज मेरे पिताजी का मूड जो है वो बुरा है, मूड ठीक नहीं है। ठीक है, तो आर्टिकल ए का यूज करेंगे यहां। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही बिहेव्ड कॉवर्डली। तो ये सेंटेंस इस तरीके से बनेगा, ही बिहेव्ड, बिहेव का मीनिंग होता है बर्ताव करना, तो कॉवर्डली की जगह यूज करेंगे हम ही बिहेव्ड लाइक आ कॉवर्ड। कॉवर्ड का मीनिंग होता है कायर की तरह, उसने कायर की तरह बिहेव किया। ड्यू टू इलनेस आई कैन नॉट गो टू स्कूल। ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं या आप लिख सकते हैं आई कैन नॉट गो टू स्कूल ड्यू टू इलनेस। इसको बाद में यूज कर सकते हैं बस, ड्यू टू इलनेस यानी बीमारी के कारण। ड्यू टू का मीनिंग होता है के कारण, बीमारी के कारण आई कैन नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जा सकता। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, लेट अस कंसीडर दिस पॉइंट फार्दर। तो देखिए यहां पर एक वर्ड जो आया है फार्दर का मीनिंग होता है दूरी, यानी दूरी बताने के लिए यूज किया जाता है ये वाला। तो यहां पर ये वर्ड नहीं आएगा। लेट अस कंसीडर दिस पॉइंट। ठीक है, यहां पर जो यूज किया जाएगा वो आगे के लिए यूज किया जाएगा फर्दर। फर्दर का मीनिंग होता है आओ आगे डिस्कस करें, इस पॉइंट को देखें। तो यहां फर्दर का यूज किया जाएगा, फार्दर का यूज नहीं किया जाएगा। फार्दर का मीनिंग होता है दूरी, ठीक है, दूर। तो यहां फार्दर की जगह फर्दर यूज किया जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, डू यू अप्रूव विद माई आइडिया। तो यहां देखिए एक वर्ड आया है अप्रूव, और अप्रूव के साथ ऑफ का यूज किया जाता है। डू यू अप्रूव ऑफ माई आइडिया। ठीक है, डू यू अप्रूव ऑफ माई आइडिया। तो जो विद है वो एग्री के साथ यूज किया जाता है, एग्री। ठीक है, तो यहां एग्री होता तो विद यूज करते, लेकिन यहां अप्रूव, तो इसका मीनिंग है अप्रूव ऑफ, यानी एग्री, सहमत होना। अवर ओनली गाइड वर द स्टार्स। तो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल है। यहां पर देखिए जो सब्जेक्ट है वो ये है अवर ओनली गाइड। गाइड का मतलब होता है रक्षक, रक्षा करना।
ठीक है, अवर ओनली गाइड, तो इसके अकॉर्डिंग यहां हम वॉज का यूज करेंगे, अवर ओनली गाइड वॉज द स्टार्स। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम यूज करेंगे वॉज। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही वेंट बिफोर यू केम, वो चला गया तुम्हारे आने से पहले चला गया। तो यहां पर देखिए एक रूल होता है बिफोर और आफ्टर का, जो पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज किया जाता है। अगर सेंटेंस में बिफोर आया है तो हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले यूज की जाएगी और सेकंड फॉर्म बाद में यूज की जाएगी। अगर आफ्टर आया है तो सेकंड फॉर्म पहले यूज की जाएगी और थर्ड फॉर्म बाद में यूज की जाएगी। अब यहां पर देखिए क्या आया है, यहां बिफोर आया है तो पहले क्या लिखना है हमें, हेड के साथ थर्ड फॉर्म। तो ही हैड गॉन बिफोर यू केम, यहां पर सेकंड फॉर्म पहले से दी गई है तो यहां लिखेंगे हम सेकंड फॉर्म, बिफोर यू केम। ठीक है, बिफोर आता है तो उसको हम पहले हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई हैव कम एट बनारसी अ मंथ अगो। यहां पर देखिए वर्ड आया है अगो। एगो का मीनिंग होता है पहले, और ये जो एगो वर्ड यूज किया जाता है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज किया जाता है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की जाती है, इसलिए इस सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। आई केम एट वाराणसी अ मंथ अगो। ठीक है, तो यहां पर हैव कम की जगह सेकंड फॉर्म यूज की जाएगी। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही प्रिवेंटेड मी टू डू इट। प्रिवेंटेड का मीनिंग होता है रोकना। ही प्रिवेंटेड, उसने मुझे रोका, टू डू इट, ये करने से। तो प्रिवेंट के साथ प्रीपोजिशन फ्रॉम का यूज किया जाता है। ही प्रिवेंटेड मी, टू की जगह यूज करेंगे हम फ्रॉम। ही प्रिवेंटेड मी फ्रॉम, और प्रीपोजिशन के साथ जो वर्ब आती है वो जीरंड वर्ब आती है, फ्रॉम डूइंग इट। ही प्रिवेंटेड मी, उसने मुझे रोका ये करने से। ठीक है, तो टू की जगह फ्रॉम आएगा और फ्रॉम जो प्रीपोजिशन है उनके साथ जीरंड फॉर्म यूज की जाती है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, 5 शीप्स आर ग्रेजिंग। यहां पर एक वर्ड यूज किया गया है शीप्स। शीप्स जो है वो सिंगुलर नाउन में और प्लूरल नाउन में सेम फॉर्म में यूज की जाती है, इसमें एस लगाकर उसको प्लूरल नहीं बनाया जाता। तो 5 शीप आर ग्रेजिंग। ठीक है, 5 भेड़ें चर रही हैं। आगे देखिए, हिज स्पेक्टेकल्स इज न्यू। यहां पर देखिए एक वर्ड आया है स्पेक्टेकल्स, इसका मीनिंग है चश्मा, ऐनक। कुछ वर्ड होते हैं जो दिखने में लग रहे कि चश्मा तो एक ही वर्ड एक ही है। ठीक है, तो यहां समझते हैं इसको। देखिए कुछ जैसे कि चश्मा है, जो जिन चीजों के 2 पार्ट से होते हैं, यदि चश्मे के देखिए एक पार्ट ये है, एक लेंस ये और एक लेंस ये है, 2 लेंस है। ऐसे ही पजामा होता है, पैंट होती है, चिमटा होता है। तो ऐसे वर्ड जिनके 2 पार्ट्स होते हैं उनको प्लूरल फॉर्म में यूज किया जाता है, और उनके साथ वर्ब जो है वो प्लूरल फॉर्म यूज की जाती है। ऐसे हिज स्पेक्टेकल्स आर न्यू, यानी इसको बहुवचन संज्ञा के रूप में यूज किया जाता है और इसके साथ वर्ब की प्लूरल फॉर्म यूज की जाएगी। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वैसे तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, यहां पर सिर्फ इतना कर सकते हैं, ही कुड नॉट, नंबर पाने के लिए हम यूज कर सकते हैं ऑब्टेन। ही कुड नॉट ऑब्टेन पासिंग मार्क्स।
ही कुड नॉट ऑब्टेन पासिंग मार्क्स। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, इफ ही विल कम आई शैल टीच हिम। यहां पर देखिए दो सेंटेंस आए हैं, एक सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट का है और दूसरा सेंटेंस भी फ्यूचर इंडेफिनिट का है, लेकिन ये कंडीशनल सेंटेंस है। तो जिस सेंटेंस के साथ इफ का यूज किया जाता है उस सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज किया जाता है, ठीक है। यानी जिस सेंटेंस में इफ का यूज किया जाएगा उस सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। तो ये किस तरीके का बनेगा ये सेंटेंस, इफ ही कम्स, अगर वो आएगा, आई शैल टीच हिम, मैं उसे पढ़ाऊंगा, ठीक है। अगर वो आएगा तो मैं उसे पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई एम टायर्ड इन डूइंग दिस, यानी मैं ये करते हुए, ये करने के लिए बहुत थका हुआ हूं। यहां पर देखिए वर्ड आया है टायर्ड। टायर्ड का मीनिंग होता है थका होना या थका हुआ, ठीक है। तो इसके बाद प्रीपोजिशन ऑफ का यूज किया जाता है, आई एम टायर्ड ऑफ डूइंग दिस, आई एम टायर्ड ऑफ डूइंग दिस। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, अब इससे पहले भी हम इसको यूज कर चुके हैं, डेथ इज प्रीफरेबल देन डिसऑनर। तो इसके बाद जो है टू का यूज किया जाता है, देन का यूज नहीं किया जाता। डेथ इज प्रीफरेबल टू, ठीक है, टू डिसऑनर। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई एम टू हैप्पी टू सी यू। तो डबल टू का यूज तब किया जाता है जब एक सेंटेंस पॉजिटिव हो और दूसरा सेंटेंस निगेटिव हो। अब इसको देखते हैं, आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूं, सॉरी आई एम टू हैप्पी, मैं बहुत खुश हूं टू सी यू। तो इसका मतलब जो होता है वो निगेटिव में होता है, जैसे आई कैन नॉट सी यू, इसका मतलब ये निकलता है आई कैन नॉट सी यू, यानी मैं खुश हूं, मैं बहुत खुश हूं, तुम्हें देख नहीं सकता। तो इस सेंटेंस का कोई सेंस नहीं है। तो देखिए क्या करेंगे, यहां पर जो टू का यूज किया गया है उसकी जगह वेरी का यूज करेंगे, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूं टू सी यू। अब इसका मतलब हुआ कि मैं तुम्हें देखकर बहुत खुश हूं। डबल टू का यूज करेंगे तो इसका सेंस जो है, इसका अर्थ जो है वो चेंज हो जाता है, बदल जाता है। इसका मीनिंग होता है आई कैन नॉट, यानी मैं नहीं देख सकता तुम्हें। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, मैथमेटिक इज अ टफ सब्जेक्ट। यहां पर देखिए एक वर्ड है ये मैथमेटिक, यानी गणित, तो इसकी बस स्पेलिंग गलत दी है, मैथमेटिक्स होता है, मैथमेटिक्स इज अ टफ सब्जेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, प्लीज नॉक ऑन द डोर बिफोर यू एंटर द क्लास, यानी क्लास में एंटर होने से पहले दरवाजा खटखटाओ। तो यहां पर देखिए एक वर्ड आया है नॉक और यहां आया है डोर। तो नॉक के बाद यूज करते हैं एट का, प्लीज नॉक। तो यहां ऑन की जगह एट का यूज किया जाएगा, प्लीज नॉक एट द डोर, कॉमा बिफोर यू एंटर द हाउस। ठीक है, बिफोर यू एंटर द हाउस। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द मैन डिसअपियर्ड आफ्टर ही हैज कमिटेड अ मर्डर, यानी आदमी गायब हो गया मर्डर करने के बाद। तो देखिए इससे पहले बताया था कि ये जो आफ्टर आता है
तो पहले सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है जो दी गई है, दूसरे सेंटेंस में हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और यहां पर दिया गया है हैज। तो ये सेंटेंस बनेगा द मैन डिसअपियर्ड, द मैन डिसअपियर्ड यानी गायब हो गया, आफ्टर ही हैड कमिटेड आ मर्डर, यानी मर्डर करने के बाद। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, बीइंग आ रेनी डे वी डिड नॉट गो आउट, यानी बरसात का दिन होने की वजह से हम बाहर नहीं गए। तो देखिए इससे पहले भी हम कर चुके हैं ये सेंटेंस, जब टाइम, डेट, महीना इसकी बात की जाए तो उस सेंटेंस में इट का यूज करते हैं, इट बीइंग आ रेनी डे। ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का सेंटेंस है जो सिंथेसिस में बनाते हैं, इट बीइंग आ रेनी डे कॉमा वी डिड नॉट गो आउट। ठीक है, इट बीइंग आ रेनी डे वी डिड नॉट गो आउट। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, हिज हेयर्स आर ब्लैक, उसके बाल काले हैं। यहां पर एक वर्ड यूज किया गया है हेयर, हेयर को जो है प्लूरल फॉर्म में यूज किया जाता है, इसमें एस लगाकर उसको प्लूरल नहीं बनाते, और इसके साथ प्लूरल वर्ब यूज की जाती है। तो हिज हेयर आर ब्लैक, हिज हेयर आर ब्लैक। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, माई हेयर इज ब्लैक, तो ये प्लूरल फॉर्म में यूज किया जाएगा, माई हेयर आर ब्लैक। यहां पर वर्ब जो है वो सिंगुलर वर्ब दी है, तो यहां प्लूरल वर्ब यूज की जाएगी। ठीक है, आगे देखिए, रिच मैन शुड हेल्प द पुअर्स। यहां एक देखिए एक वर्ड दिया हुआ है पुअर, पुअर का मीनिंग होता है द पुअर, गरीब लोग। तो रिच मैन शुड हेल्प द पुअर, तो यहां पर पुअर में एस का यूज नहीं किया जाएगा, इसका मतलब होता है द पुअर, गरीब लोग। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, रमेश इज जूनियर देन महेश। यहां देखिए एक वर्ड यूज किया गया है जूनियर, सीनियर, इंफीरियर, सुपीरियर, ये जो वर्ड यूज किए जाते हैं इनके बाद टू का यूज किया जाता है। तो सेंटेंस होगा रमेश इज जूनियर, रमेश इज जूनियर टू महेश। ठीक है, देन की जगह टू का यूज किया जाएगा। ही रिक्वेस्ट ऑफ लीव वॉज नॉट ग्रांटेड, तो यहां पर देखिए जो वर्ब दी हुई है, इससे पहले ये जो है पूरा ये सब्जेक्ट है। ठीक है, तो यहां पर जो ये जो दिया गया है वॉज, ये वर्ब है, और यहां पर भी लिखा हुआ है रिक्वेस्ट। तो यहां जो सेंटेंस बनेगा, हिज रिक्वेस्ट यानी उसकी विनती, प्रार्थना, फॉर लीव छुट्टी के लिए, हिज रिक्वेस्ट फॉर लीव वाज नॉट ग्रांटेड, वाज नॉट ग्रांटेड। ठीक है, हिज रिक्वेस्ट फॉर लीव वाज नॉट ग्रांटेड। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, दीज न्यूज हैव डिस्टर्ब्ड द पीस ऑफ माई माइंड। ये मोस्ट इंपोर्टेंट सेंटेंस है। देखिए यहाँ वर्ड यूज किया गया है न्यूज। न्यूज जो है एक सिंगुलर नाउन होता है, और सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब यूज की जाती है। तो दिस न्यूज, और दिस वर्ड जो है वो प्लूरल नाउन के साथ यूज होता है। यहाँ ये सिंगुलर है तो दिस यूज किया जाएगा, और वर्ब भी जो है सिंगुलर यूज की जाएगी। दिस न्यूज हैज डिस्टर्ब्ड द पीस, पीस यानी शांति, ऑफ माई माइंड,
दिस न्यूज हैज डिस्टर्ब द पीस ऑफ माई माइंड, यानी इस खबर ने मेरे मन की शांति को डिस्टर्ब कर दिया है, भंग कर दिया है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, इससे पहले हम ये कर चुके हैं। ही इज टायर्ड, टायर्ड के बाद प्रीपोजिशन ऑफ का यूज किया जाता है, तो इनकी जगह ऑफ का यूज करेंगे। डूइंग दिस वर्क, तो ही इज टायर्ड ऑफ डूइंग दिस वर्क। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द बॉय टोल्ड अ लाई लेस्ट ही शुड नॉट बी पनिश्ड, लड़के ने झूठ बोला कहीं ऐसा ना हो कि उसे सजा दी जाए। यहां पर देखिए वर्ड यूज किया गया है लेस्ट। लेस्ट का मीनिंग होता है कहीं ऐसा ना हो। अब देखिए यहां पर ना का मीनिंग पहले ही आ गया है, तो ना का मीनिंग पहले ही आ गया लेस्ट में, तो दोबारा नॉट का यूज नहीं किया जाएगा। तो द बॉय टोल्ड आ लाई, लड़के ने झूठ बोला, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो, ही शुड बी पनिश्ड, कहीं ऐसा ना हो उसको सजा दी जाए। तो लेस्ट के साथ नेगेटिव सेंटेंस यूज नहीं किया जाता और हमेशा उसके साथ जो वर्ब आएगी वो शुड ही आती है। अगर एक सेंटेंस में लेस्ट दिया हुआ है उसके साथ जो वर्ब आएगी तो वो मॉडल वर्ब शुड ही आएगी। आगे देखिए, होल इंडिया इज सफरिंग फ्रॉम कोरोना। यहां पर सिर्फ होल का यूज नहीं किया जाएगा, द होल ऑफ इंडिया, यानी संपूर्ण भारत इज सफरिंग, पीड़ित है, फ्रॉम कोरोना, कोरोना से। ठीक है, तो द होल ऑफ इंडिया का यूज किया जाएगा यहां पर। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही ट्रीटेड मी एज इफ आई वॉज अ किंग। यहां पर देखिए वर्ड यूज किया गया है एज इफ, इसका मीनिंग होता है मानो जैसे कि, मानो जैसे कि, और इसके बाद जो सब्जेक्ट आएगा, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, आई, वी, यू, दे, ही, शी, उसके बाद वर्ब का यूज किया जाता है। तो ही ट्रीटेड मी एज इफ आई वर आ किंग, उसने मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया मानो जैसा कि मैं एक राजा हूं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, इंडिया इज कॉन्फिडेंट टू बीटिंग पाकिस्तान इन क्रिकेट। यहां पर एक वर्ड यूज किया गया है कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट के बाद ऑफ का यूज किया जाता है, कॉन्फिडेंट ऑफ। ठीक है, कॉन्फिडेंट ऑफ बीटिंग, बीटिंग का यहां मीनिंग है हराना, पाकिस्तान इन क्रिकेट। ठीक है, इंडिया इज कॉन्फिडेंट, इंडिया इज कॉन्फिडेंट ऑफ बीटिंग पाकिस्तान इन क्रिकेट। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, दिस मैन इज बेंट इन डूइंग मिसचीफ। मिसचीफ का मीनिंग होता है शरारत। तो देखिए कैसे बनाएंगे ये, दिस मैन, ये आदमी, इज है बेंट ऑन, इसके साथ बेंट के साथ ऑन का यूज किया है, इसका मतलब होता है उतारू। ठीक है, यानी वो एग्री है, यानी दिस मैन इज बेंट ऑन डूइंग मिसचीफ, यानी उसका इरादा है शरारत करने का, मिसचीफ। ठीक है, दिस मैन इज बेंट ऑन डूइंग मिसचीफ। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ईच डे, यहां पर देखिए एक वर्ड है, एंड ईच आवर, एक घंटा, ब्रिंग देयर ड्यूटी। तो ये जो वर्ड है ये सिंगुलर फॉर्म में यूज किए गए हैं, दोनों ये जो है क्या है, सिंगुलर हैं, अलग अलग हैं।
तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी और जो प्रोनाउन यूज किया जाएगा वो सिंगुलर यूज किया जाएगा। ईच डे एंड ईच आवर ब्रिंग्स इट्स ड्यूटी। यहां देयर का यूज नहीं किया जाएगा, इट्स का यूज किया जाएगा। देयर का यूज करते हैं प्लूरल प्रोनाउन के साथ या प्लूरल नाउन के साथ। यहां पर ये सिंगुलर हैं, दोनों वर्ड अलग अलग यूज किए गए हैं, तो इसलिए यहां पर सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा और सिंगुलर प्रोनाउन का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, नाइदर फूड नॉर वाटर वर गिवन टू मी यस्टरडे। देखिए दो जब सेंटेंस वर्ड सब्जेक्ट नाइदर नॉर से जुड़े हों, दो सब्जेक्ट नाइदर नॉर से जुड़े हों, तो जो वर्ब के पास वाला सब्जेक्ट होता है, वर्ब के पास जो वर्ड होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज की जाती है। तो देखो यहां पर क्या है वर्ब के पास, वाटर। वाटर जो है अनकाउंटेबल नाउन है, तो उसके अकॉर्डिंग यूज किया जाएगा वॉज गिवन टू मी यस्टरडे। ठीक है, अगर यहां पर प्लूरल वर्ड होता तो यहां पर वर का यूज किया जाता। आगे देखिए, द मैनेजर डेप्राइव्ड द प्रिंसिपल विद ऑल पावर्स। यानी मैनेजर ने प्रिंसिपल को यानी प्रधानाचार्य को सारी ताकत से मुक्त कर दिया, वंचित कर दिया। द मैनेजर deprived the principal, deprived के साथ यूज किया जाता है प्रीपोजिशन ऑफ ऑल पावर्स। ठीक है, डेप्राइव्ड के साथ यूज किया जाएगा क्या, ऑफ। विद का यूज नहीं किया जाता, ना फ्रॉम का यूज किया जाता। इसका मीनिंग होता है वंचित करना, यानी उसकी पावर को खत्म कर दिया। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, 2 years passed since my father has died। यहां पर देखिए जब दो सेंटेंस यहां पर सिंस से जुड़े हों तो पहला सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में बनता है और दूसरा सेंटेंस जो है वो पास्ट इंडेफिनिट में बनता है। यानी पिताजी तो मर गए ना, अब टाइम निकल रहा है, टाइम गुजर रहा है, ना कि पिताजी गुजर रहे हैं बार बार। ठीक है, तो किस तरीके से लिखा जाएगा ये देखिए, 2 years हैव पास्ड यानी गुजर गए हैं। अब थोड़ा सा टाइम और बढ़ेगा तो 3 years हो जाएंगे। ठीक है, तो 2 years हैव पास्ड सिंस माई फादर डाइड। यानी इसका मतलब ये है कि मेरे पिता को मरे हुए 2 साल हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, पुअर आर ऑनेस्ट। यहां पर एक वर्ड आया है पुअर। पुअर का मीनिंग होता है गरीब। ये एक एडजेक्टिव वर्ड है। क्या ये एक एडजेक्टिव वर्ड है। अब इसको हमें यहां पर जो यूज किया गया है ये नाउन की तरह यूज किया गया है, तो हमें इसको नाउन बनाना है। तो कैसे बनाते हैं, द का यूज करके, आर्टिकल द का यूज करके हम इसको नाउन में कन्वर्ट कर देंगे। इसका मीनिंग होता है गरीब लोग। ठीक है, जब किसी एडजेक्टिव के साथ द का यूज किया जाएगा तो वो हो जाता है लोग, यानी द रिच अमीर लोग, द ब्लाइंड अंधे लोग। ठीक है, तो जब किसी एडजेक्टिव के साथ द का यूज किया जाएगा तो वो कॉमन नाउन में या आप कह सकते हैं कलेक्टिव नाउन में बदल जाता है, चेंज हो जाता है। तो ये हो जाएगा बस इतना, द पुअर आर ऑनेस्ट, गरीब लोग ईमानदार होते हैं। तो ये आपके थे 75 सिंटैक्स के सेंटेंस हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट सेंटेंस हैं। अगर आपको क्लास पसंद आई है लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।